नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच पेपर लीक के मामला में आज हम कुछ बातचीत करने आए हैं। आज हमारे देश के अधिकांश राज्यों में पेपर लीक एक बहुत बड़ा एक संवेदनशील मुद्दा बनकर रह गया है, जिसमें लाखों छात्राओं का अरमान, उनके माता पिताओं के खून पसीना की कमाई पूरी तरह से ही बर्बाद हो जाती है। विद्यार्थी एक एक नंबर बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर ही लीक हो जाता है। जब इस सुनने के लिए मिलता है कि पेपर लीक हो गया तो उनका पूरा सपना टूट जाता है। लेकिन कोई इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो अपने हक के लिए तो उन्हें दबाया जाता है, कुचला जाता है और लाठियां गोलियां बरसाई जाती है। उन्हें देशद्रोही और एंटी नेशनल का टैग दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जेल तो उन अपराधियों को होना चाहिए जिन्होंने पेपर लीक किया, पर जेल में तो उन छात्रों को डाला जाता है जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। असली अपराधी को तो ही नहीं पकड़ा जाता है, पर पेपर लीक के खिलाफ बात करने वालों को दबाया जाता है। यकीन नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिए। यदि चुप रहे तो जिम्मेदारी को सिस्टम ही खा जाएगा। क्या यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्या यही है डेमोक्रेसी? क्या उस देश को विश्व गुरु को कहेंगे जहां पेपर लीक के माफिया को खुलेआम घूमते रहे और उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को, छात्रों को, नेताओं को एंटी नेशनल कहकर जेल में डाल दिया जाता है? कोई छात्र नेता नहीं बनना चाहता है, साहेब उसे राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पारदर्शी परीक्षा तो भी चाहता है। उनकी मेहनत और गरीबी का मजाक न उड़ाया जाए। जब कोई विद्यार्थी जब घर से छोड़कर बाहर निकलता है तो वह सिर्फ अपना बैग ही लेकर निकलता है, बल्कि पूरे परिवार को उम्मीद, अपनी आंखों के हजारों सपना लेकर निकलता है। जब दिन रात मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट पक्ष में नहीं आता है तो दर्द सिर्फ वही समझा जा सकता है जिसने ऐसा परिस्थितियां में जिया है। जब उसी समय परिवार, समाज के सदस्य का फोन कर पूछता है कि रिजल्ट हुआ, तो उसकी वेदनाएं इतनी बढ़ जाती है कि आंसू भी सूख जाता है, तो इंसान पत्थर जैसा महसूस करने लगता है। जब विद्यार्थी को यही गुस्सा आता है तो प्रोटेस्ट करता है, तो उसे आवाज को दबाया जाता है। लाठी से तो पीठ तोड़ी जा सकती है, बाकी हौसला से नहीं। आप उनके सिर फोड़ सकते हैं, उन्हें जेल में सलाखों पीछे डाल सकते हैं, लेकिन उनकी हक की आवाज कब तक दबा कर रखिएगा? एक छात्र रुकेगा तो दूसरा खड़ा होगा, दूसरा रुकेगा तो तीसरा खड़ा होगा। ये कतार बहुत लंबी ऐसा है, रोक नहीं पाओगे। स्टूडेंट का जनसैलाब उमड़ेगा तो गली गली इनकलाब के नारों से गूंज उठेगा। जय हिंद, जय